गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हो सभी? अच्छे होंगे सभी। और सारे के सारे जो भी व्यूवर्स हैं वो आज हम एक बहुत ही छोटी सी बात, छोटा सा टॉपिक है लेकिन इम्पोर्टेंट है, स्पेशली एचटेट सीटेट को लेकर के आज मैं डिस्कस करूँगा। और बाकी के सभी एग्ज़ाम्स में ज़रूरी तो है लेकिन यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार एचटेट और सीटेट के अंदर। तो देखिए, हमने सेंटेंस एनालिसिस को देखा है और उसमें हमने देखा क्या कि भाई सिंपल सेंटेंस होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है, कंपाउंड सेंटेंस होता है। अब कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस की जहाँ तक हमने बात की थी तो हमने ये देखा था कि उनमें एक प्रिंसिपल क्लोज होता है और एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज की बातें हम ऑलरेडी कर चुके हैं, प्रिंसिपल क्लॉज की बातें कर चुके हैं, कहने का मतलब हम क्लोज की बातें कर चुके हैं। और देखिए, उससे एक छोटी यूनिट और है जो अक्सर कई बार पढ़ाते समय उसका डिस्कशन किया जाता है। और मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर ये कहा था कि आप लोगों को मैं फ्रेज की एक स्पेशली जो डिस्कशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। हालांकि क्लोज से क्या है, ये छोटी यूनिट है और कैसे है आज उसको समझेंगे। देखिए, आज हम इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे कि क्लोज और फ्रेज के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सारे व्यूवर्स से ही ये एक छोटी सी एक गुजारिश है मेरी कि वीडियो को बड़े ध्यान से देखें, ठीक है? आपको चीज़ें समझ आएंगी। और दूसरी बात यह है कि जो भी न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आपको सेशन पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है? और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ठीक है? तो चलिए हम बात करते हैं आज फ्रेज वर्सेस क्लोज की। देखिए, फ्रेज वर्सेस क्लोज, फ्रेज और क्लोज को समझिए आप लोग। देखिए, दोनों के दोनों की अगर हम डेफिनेशन को समझें तो दोनों के दोनों के अंदर क्या थी कि ये क्या है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। क्या है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो है वो इन दोनों के अंदर ही अगर हम बात करें तो क्या था, मीनिंगफुल है। वो ग्रुप कैसा है? मीनिंगफुल है। अब दोनों के अंदर डिफरेंस ये है कि देखिए, क्लोज को हमने क्या कहा है, क्लोज को हमने ये कहा है कि क्लोज जो होता है वो अपने आप में मीनिंग कैसा देता है, कंप्लीट मीनिंग देता है। दूसरे तरीके से अगर मैं ये कहूं कि क्लोज जो है उसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होती है, और ये जो हमारी वर्ब है ये कैसी, ये फाइनाइट वर्ब है। ये कैसी है? फाइनाइट वर्ब है। कि जितनी फाइनाइट वर्ब होंगी उतने ही एक सेंटेंस के अंदर क्या हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं। यानी कि एक सेंटेंस के अंदर एक क्लोज भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये हमने डिटेल से डिस्कशन कर लिया है। अब छोटी सी बात है हमारे पास कि एक होता है हमारे पास फ्रेज। अब फ्रेज भी क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। कैसा ग्रुप ऑफ वर्ड? मीनिंगफुल है। लेकिन फ्रेज जो होता है ना दोस्तों, वो मीनिंग तो देता है लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। क्या देता है? इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। अब इस बात को समझिए आप, इनकम्प्लीट मीनिंग कैसे? अगर मैं आप लोगों से कहूं, देखिए कि इन माई ऑफिस, हमने क्या कहा? इन माई ऑफिस। जब हमने इन माई ऑफिस की जब बात की है तो देखिए, यहाँ पर एक वर्ड है हमारे पास, ये एक वर्ड हमारे पास है, एक वर्ड हमारे पास है ये, यानी कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। और इससे अगर मीनिंग समझने की बात कहें तो मीनिंग भी इससे समझ आ रहा है कि भाई मेरे ऑफिस में, लेकिन कंप्लीट मीनिंग समझ नहीं आ रहा कि सर मेरे ऑफिस में क्या, कि मेरे ऑफिस में कोई मीटिंग चल रही है, ठीक है, मेरे ऑफिस में कुछ लोग बैठे हुए हैं। ये बात यहाँ कुछ भी क्या नहीं है, क्लियर नहीं है। इट मीन्स ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है ये मीनिंग तो दे रहा है दोस्तों, लेकिन कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। और जब ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा तो यही है इस फ्रेज की डेफिनेशन। इसी को हम क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। अब दूसरी बात
कि फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती है, फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती है। कौन सी वर्ब नहीं होती है? फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती है भाई दोस्तों, फ्रेज के अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती है, इनफाइनाइट वर्ब हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। इज इट ओके? तो ये बात थी हमारी फ्रेज और क्लोज को लेकर के। दोनों के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो यही है कि ये कंप्लीट मीनिंग होता है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग होता है। फ्रेज जो होता है उसके अंदर फाइनाइट वर्ब नहीं होती और क्लोज के अंदर फाइनाइट वर्ब होना कंपलसरी है, कि बिना फाइनाइट वर्ब के क्लोज नहीं बन सकता। क्लोज जो होता है सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग रखने वाला पार्ट होता है, और फ्रेज जो होता है वो एक सेंटेंस का इनकम्प्लीट रखने वाला पार्ट होता है। अगर उस पार्ट को देखें तो उसका कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलेगा, उस पूरे सेंटेंस के अंदर ही उसको जब लगाएंगे तो ही उसका पूरा मीनिंग निकलता है। तो ये मेजर बातें हैं इन दोनों के अंदर। हैव यू गॉट इट और नॉट? चलिए अब हम डिटेल से इसके टाइप्स को लेकर के डिस्कस करते हैं। देखिए, जब हमने सबऑर्डिनेट क्लोज की बात की थी भाई, हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर ये कहा था कि एक मेन क्लोज होता है, एक सबऑर्डिनेट क्लोज होता है। सबऑर्डिनेट क्लोज जो होता है वो हमने देखा था क्या 3 तरह का हो सकता है, या तो वो नाउन क्लोज हो सकता है, या वो एडजेक्टिव क्लोज हो सकता है, या वो एडवर्ब क्लोज हो सकता है। और एडवर्ब क्लोज के अंदर कितने सब पार्ट्स उसके डिवाइड किए थे हमने, वो सारी बातें हमने हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर क्लॉज एनालिसिस के अंदर बड़े ही अच्छे तरीके से पढ़ी है। इज इट ओके? चलिए अब आज हम बात करते हैं फ्रेज के टाइप्स की। देखिए, फ्रेज के भी 3 टाइप्स होते हैं। फ्रेज के अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो यहां पर हमारा पहला आता है वही बात कि नाउन फ्रेज, दूसरा आता है हमारा वही एडजेक्टिव फ्रेज, और हमारा तीसरा आता है वही हमारा एडवर्ब फ्रेज। यानी कि फ्रेज और क्लोज दोनों वही 3 फ्रेज होते हैं और वही 3 क्लोज होते हैं। और क्लोज और फ्रेज का डिफरेंस क्या है वो मैंने आपको समझा दिया, और डिस्कस डिटेल से अब हम इनको समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं नाउन फ्रेज क्या होता है। तो सबसे पहली जो बात है हमारी वो देखिए, हमने क्या चीजें समझी थी, वो हमने ये चीजें समझी थी क्या, कि देखिए एक हमारा है नाउन, अब आया है हमारा नाउन फ्रेज, और एक चीज होता है हमारा नाउन क्लॉज। नाउन हमने देखा था कि वो एक वर्ड होता है। क्या होता है? एक सिंगल वर्ड की बात करें, नेमिंग वर्ड्स की जो हमने बात की थी, वो नाउन होता है। तो वो हमने क्या किया था, एक सिंगल वर्ड होता है। तो इसका डिस्कशन अभी हम ऑलरेडी बहुत बार कर चुके हैं। अब फ्रेज और क्लोज की अगर बातें करें तो जब कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो काम करे किसकी तरह, एज अ नाउन, एक नाउन की तरह जब कोई पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो काम करे तो वो नाउन फ्रेज होता है। अब फिर वही बात मैं बार बार रिवाइज कर रहा हूं इस बात को कि देखिए, हमने क्या कहा है कि नाउन क्लोज सर ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और जो नाउन की तरह काम कर रहा है, लेकिन इन दोनों के अंदर का जो डिफरेंस है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि ये कंप्लीट मीनिंग देता है, ये इनकम्प्लीट मीनिंग देता है। आइए हम एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, हमने लिखा अर्ली टू बेड इज अ गुड मैक्सिम। अर्ली टू बेड इज, अब यहां पर देखिए जो इज है हमारी, ये क्या है, ये अब आप कहोगे सर ये अपने आप में एक वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है हमारी, बी वर्ब है, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा कि अर्ली टू बेड यानी कि जल्दी सोना, समय से सो जाना। अब ये अर्ली टू बेड के अंदर हमारे पास 3 क्या हैं, वर्ड्स हैं, और ये तीनों के तीनों वर्ड्स क्या है, सब्जेक्ट है। भाई इस बी वर्ब के अगर सब्जेक्ट की जगह पर ये काम कर रहा है तो ये क्या है, ये अपने आप में नाउन का काम करने वाला वर्ड है या
नहीं है, ये बात आपको देखना है। तो मैंने फिर वही कहा है कि जब नाउन को हम आइडेंटिफाई करते हैं तो या तो व्हाट या हु या हुम की बातें हमने की हैं। तो अब यहां मैं पूछूं कि व्हाट इज ए गुड मैक्सिम, तो आप कहोगे सर ये जो है अर्ली टू बेड, ये व्हाट का आंसर आ रहा है। ये जब व्हाट का आंसर आ रहा है, ये व्हाट का आंसर आ रहा है, तो देखिए क्या हुआ, ये नाउन के बराबर काम करने वाले। अब यहां पर व्हाट का आंसर कोई पर्टिकुलर वर्ड नहीं आ रहा कि सर अर्ली के लिए आया है व्हाट, या टू के लिए आया है, या बेड के लिए आया है। नो, ये अर्ली टू बेड कंप्लीट जो है ये व्हाट का आंसर आ रहा है, और इसके अंदर कोई भी फाइनाइट वर्ब नहीं है। अगर अर्ली टू बेड की बात करें तो अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा है, लेकिन काम व्हाट के आधार पर व्हाट के आंसर की तरह काम कर रहा है। तो ये इस वर्ब का सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट आने के लिए नाउन या नाउन इक्विवेलेंट होना जरूरी है, ये बात ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो ये है हमारा नाउन फ्रेज, इसको कहते हैं नाउन फ्रेज। एग्जाम के अंदर अंडरलाइन करके पूछा जा सकता है ये कि ये फ्रेज कौन सा है। इज इट ओके? चलिए अब हमने कहा अगला देखिए, ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। ही होप्स टू विन द फर्स्ट प्राइज। अब यहां पर देखिए ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और होप क्या है, उसको क्या है होप। अब फिर वही बात आती है कि व्हाट का आंसर आ रहा है, और व्हाट का आंसर क्या इनमें से कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है कि ही होप्स प्राइज, या ही होप्स फर्स्ट, या ही होप्स विन, क्या कोई पर्टिकुलर वर्ड जो है वो उसका आंसर आ रहा है। तो यहां आपको समझ आ रहा होगा कि सर पर्टिकुलर वर्ड नहीं, उसको टू विन फर्स्ट प्राइज जीतने की ही तो क्या है, आशा है। तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में व्हाट का आंसर आ रहा है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है। और ऑब्जेक्ट की जगह पर अगर हम इसको देखें कि टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो इसमें देखिए अब यही बात मैंने ये कही थी कि फ्रेज के अंदर समझने की कोशिश करिए भाई, फ्रेज के अंदर वर्ब नहीं होती और फ्रेज के अंदर वर्ब हो सकती है। अब क्या बात कही थी सर, वर्ब कैसी नहीं होती भाई, फाइनाइट वर्ब बिल्कुल भी नहीं आ सकती। अगर फाइनाइट वर्ब आ गई तो वो फ्रेज रहेगा ही नहीं, क्या बन जाएगा, क्लोज बन जाएगा, क्योंकि फाइनाइट वर्ब ही डिसाइड करती है क्लोज के होने को। इज इट ओके? अब मैंने कहा नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब जो है वो आ सकती है। तो देखिए टू विन यहां पर अपने आप में नॉन फाइनाइट वर्ब है, और नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है, इसलिए यहां पर ये क्या है भाई, नाउन फ्रेज है दोस्तों। इज इट ओके और नॉट? बातें समझ आ रही हैं, आ जाएंगी, ठीक है। अब अगला हमने कहा वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब देखिए ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, क्या है भाई, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, ये हुई हमारी वर्ब। अब देखिए प्लेइंग क्रिकेट, वी एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। अब अगर हम प्लेइंग क्रिकेट की बात करें, क्या बात करें, हम प्लेइंग क्रिकेट की बात करें, तो इसमें दो वर्ड हैं, और प्लेइंग क्रिकेट हमें समझ आ रहा है, मीनिंग आ रहा है, कंप्लीट नहीं आ रहा है, और इस वर्ब के बाद ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो रहा है। तो यहां पर भी ये अपने आप में क्या है, नाउन फ्रेज है, क्या, प्लेइंग क्रिकेट। इज इट ओके? अगला हमारा इस है देखिए, ही लव्स टू इश्यू हार्श ऑर्डर्स। अब यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और इस वर्ब के बाद में ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये जो है ये अपने आप में क्या है, ये एक फ्रेज का काम कर रहा है। और देखिए यहां पर भी टू इश्यू यानी कि 2 प्लस V1 आया हुआ है, और 2 प्लस V1 क्या है, हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब है। तो मैं बार बार कह रहा हूं नॉन फाइनाइट वर्ब आ सकती है, फाइनाइट वर्ब नहीं आएगी। अच्छा अब अगर हम आपको ये कहें कि ये अपने आप में पूरा क्या है, तो ये अपने आप में तो पूरा सेंटेंस है। सेंटेंस भी कैसा है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि सेंटेंस कैसा है, तो दोस्तों इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है, इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है।
तो ये अपने आप में क्या है, इसके अंदर भी एक ही फाइनाइट वर्ब है। ये अपने आप में सारे के सारे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो ये सिंपल सेंटेंस है। क्या है? सिंपल सेंटेंस है ये। बताइए बात समझ आई या नहीं? इज इट ओके? अब ये बात थी हमारी, ये बाकी के एग्जांपल्स आप लोगों के सामने हैं। देखिए, आई ट्राइड टू गेट द सम राइट। अब देखिए, ये फिर आगे 2+V1 और ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये अपने आप में ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ है, इनकम्प्लीट मीनिंग के साथ है। तो बताइए बात समझ आई कि नहीं आई आप लोगों को? क्लियर है? आई ट्राइड टू गेट द सम राइट, यहां पर सब्जेक्ट है, वर्ब है, और ये हमारा क्या है? नाउन फ्रेज है। कि आई ट्राइड, क्या ट्राई किया? व्हाट का आंसर आ रहा है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, सिंपल सी बात है। ये फ्रेज है, ये हमारा नाउन फ्रेज है। ये बात थी हमारी नाउन फ्रेज को लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो अब अगला देखिए, अगला आता है हमारा एडजेक्टिव फ्रेज आता है। अब एडजेक्टिव फ्रेज को समझिए कि एडजेक्टिव फ्रेज में क्या कहा गया है। देखिए, एडजेक्टिव एक वर्ड है। एडजेक्टिव जो वर्ड है, तो एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्या काम करता है? एडजेक्टिव काम करता है सर, ये नाउन को क्वालिफाई करने का काम करेगा। और नाउन को क्वालिफाई करने का काम करने वाला वर्ड अंडरस्टूड है कि नाउन को रिप्लेस कौन करता है? प्रोनाउन करता है। तो बेसिकली प्रोनाउन क्या है? नाउन ही है। इसीलिए कहा जाता है कि नाउन या प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव करता है। एक सिंगल वर्ड होता है। लेकिन हम यहां पर फ्रेज की बात कर रहे हैं, तो जब एडजेक्टिव फ्रेजेस की हम बात करेंगे तो देखिए, एडजेक्टिव फ्रेज जो होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। क्या होगा दोस्तों? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। लेकिन वो क्या करेगा? काम एडजेक्टिव का करेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाई है। हमने कहा द विजिर वॉज अ वेल्दी मैन। अब यहां पर वेल्दी को समझिए आप क्या है। वेल्दी को समझिए यहां पर क्या है। वेल्दी जो है, ये अपने आप में किस वर्ड को मॉडिफाई कर रहा है, किसको क्वालिफाई कर रहा है कि भाई वेल्दी कौन है? तो आप कहोगे सर ये जो मैन है, और ये मैन कौन है? ये वजीर है। वजीर क्या है भाई? ये वजीर है। अब ये जो वजीर है ये वेल्दी है, तो इसने नाउन को क्वालिफाई करने का काम किया। तो अगर आपसे पूछा जाए, इरेज कर देता हूं मैं इनको एक बार। देखिए, अगर आपसे ये वेल्दी वर्ड पूछा जाए तो इस नाउन को, या मैं कहूं इस नाउन को, क्योंकि यही तो ये है, को क्वालिफाई करने वाला वर्ड है, और ये अपने आप में एडजेक्टिव है। क्या है भाई? ये एडजेक्टिव है, सिंगल वर्ड है जो इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है। अब इसी को हमने कन्वर्ट किया है। देखिए, द विजिर वॉज अ मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ। अब यहां पर देखिए, ऑफ ग्रेट वेल्थ, कि वजीर जो है वो कैसा व्यक्ति है? ऑफ ग्रेट वेल्थ, जिसके पास काफी सारा पैसा है, ऐसा वो व्यक्ति है। अब इन दोनों की अगर सेंस को देखा जाए, इन दोनों सेंटेंसेस की, ए और बी मैंने अलग अलग लिखे हैं, देखिए पार्ट्स बना करके, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आएगा कि इन दोनों को अगर देखें तो दोनों का सेम मीनिंग है। लेकिन फर्क क्या है? सिर्फ इनको लिखने का फर्क है कि सर यहां वेल्दी जो है ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पर ऑफ ग्रेट वेल्थ, ऑफ ग्रेट वेल्थ जो पूरा का पूरा एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, जो इस मैन को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए ये अपने आप में क्या है कि ये अपने आप में पूरा का पूरा ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिसमें कोई वर्ब नहीं है, तो ये अपने आप में एडजेक्टिव फ्रेज है। एडजेक्टिव फ्रेज है। इज इट ओके? अब यहां अगर इसको थोड़ा सा हम और डीपली, अगर देखो एग्जाम में कई बार पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछ लिया जाता है, तो ठीक है, अगर इसको हम थोड़ा सा और इसको देखें तो देखिए मैन ऑफ ग्रेट वेल्थ के अंदर देखें तो वेल्थ अपने आप में क्या होती है? वेल्थ की अगर बात करें तो ये अपने आप में एक नाउन वर्ड है। ठीक है भाई।
अगर इस ग्रेट को देखें तो ग्रेट अपने आप में एक एडजेक्टिव वर्ड है और ये रहा अपने आप में एक प्रेपोजिशन, यानी कि तीनों के तीनों वर्ड। आपने देखा कोई प्रेपोजिशन किससे पहले, प्रेपोजिशन यानी कि सर नाउन है इसलिए प्रेपोजिशन होता है, क्योंकि प्रेपोजिशन जो होता है वो नाउन से पहले आता है ये, तो इसलिए इन तीनों को मिलाकर जब हम देखते हैं तो इसने इस को रिप्लेस किया है, इस एडजेक्टिव को रिप्लेस किया है, इसी का काम कर रहा है, तो ये अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव फ्रेज है। हैव यू गॉट इट और नॉट? क्लियर है दोस्तों? बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक अगला सेंटेंस मैंने लिया है, उसको देखिए। अगला सेंटेंस मैंने लिखा कि देखिए, द मजिस्ट्रेट वॉज अ काइंड मैन, वॉज अ काइंड मैन। अब आप यहां पर मुझे ये बताइए कि यहां पर नाउन क्या है? अब नाउन है मैन, और मैन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? मैन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है सर काइंड वर्ड, और काइंड वर्ड जब मैन को क्वालिफाई कर रहा है तो मैन अपने आप में एक नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई करने का काम कौन कर रहा है? ये काइंड कर रहा है। इट मीन्स काइंड को अगर पूछा जाए तो ये अपने आप में एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। अब इसी को देखिए, दूसरे वाक्य बी वाले को देखिए, द मजिस्ट्रेट वॉज ए मैन विद अ काइंडली नेचर, विद ए काइंडली नेचर। अब यहां पर देखिए, विद ए काइंडली नेचर है तो ये अपने आप में कितने वर्ड्स यहां पर शामिल हो गए? तो यहां पर देखिए, ये जो वर्ड्स का ग्रुप है ये इस मैन को ही तो क्वालिफाई कर रहा है भाई। द मजिस्ट्रेट वॉज ए मैन, मजिस्ट्रेट व्यक्ति था, विद ए काइंडली नेचर, जिसका काइंड नेचर है। तो देखिए भाई, काइंड नेचर जो है, काइंडली जो नेचर है वो किसका है? वो कहोगे सर इस मैन का है, यानी कि मजिस्ट्रेट का है। तो ये अपने आप में क्या हुआ है, ये इस एडजेक्टिव को रिप्लेस करके हमने ग्रुप ऑफ वर्ड्स का यूज कर दिया, और ये अपने आप में क्या हुआ, एडजेक्टिव फ्रेज है भाई। इज इट ओके और नॉट? देखिए, ठीक है। चलिए अगला जो है हमारा वो देखिए, यहां पर एक और दिया हुआ है, द चीफ लिव्ड इन ए स्टोन हाउस। अब यहां पर अगर हम देखें तो स्टोन जो वर्ड है वो हाउस को मॉडिफाई कर रहा है, कि जो चीफ था वो रहता था कैसे, इन ए स्टोन हाउस, इन ए स्टोन हाउस। हाउस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? हाउस को क्वालिफाई ये कर रहा है, स्टोन कर रहा है। अगर हम स्टोन को देखते हैं तो स्टोन अपने आप में क्वालिफाई करने का काम कर रहा है इस हाउस को। इज इट ओके? तो अब इसका जो अगला नेक्स्ट हमने वाक्य बनाया है उसको देखें। देखिए, द चीफ लिव्ड इन ए हाउस बिल्ट ऑफ स्टोन। अब यहां पर देखिए, अब ये बिल्ट ऑफ स्टोन हमने मॉडिफाई कर दिया उसको, कि बिल्ट ऑफ स्टोन, कि जो स्टोन का बना हुआ है, पत्थर का बना हुआ है, लेकिन पत्थर का बना हुआ क्या है? कहोगे सर ये हाउस है। इस हाउस को मॉडिफाई करने का काम कर रहा है। देखिए, हाउस को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है? बिल्ट ऑफ स्टोन कर रहा है। लेकिन ये क्या है? अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, और ग्रुप ऑफ वर्ड है तो यहां पर ये जो है ये अपने आप में भाई एडजेक्टिव फ्रेज है जो हाउस को मॉडिफाई कर रहा है। इज इट ओके और नॉट? बताइए आप दोस्तों, आपको बातें समझ आ रही होंगी मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से। अब देखिए अगला जो है हमारा वो देखिए, आई लाइक टू सी अ स्माइलिंग फेस। अब यहां पर देखिए स्माइलिंग फेस, ये जो स्माइलिंग है ये वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है? ये सर फेस को क्वालिफाई कर रहा है। फेस अपने आप में क्या है? एक नाउन वर्ड है, तो नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है? स्माइलिंग कर रहा है। इसी को हमने ये कहा, अगर आई लाइक टू सी ए फेस विद ए स्माइल ऑन इट। अब ये देखिए, विद ए स्माइल ऑन इट, हम एक आई लाइक टू सी ए फेस, ऐसा चेहरा देखना पसंद करते हैं। कैसा? विद ए स्माइल ऑन इट, जिसके ऊपर क्या रहे? एक मुस्कान रहे। मुस्कान सभी को अच्छी लगती है, वो चाहे किसी की भी हो। ठीक है भाई? तो
और मुस्कुराते रहना चाहिए। भाई गलत पॉइंट ऑफ व्यू पर नहीं जाना है। मुस्कान, हम किसी की स्माइल की बात कर रहे हैं, हम किसी और के मुस्कान की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो विद अ स्माइल ऑन इट, ये अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो इस फेस को क्वालिफाई कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर रहा है। तो ये अपने आप में एक फ्रेज है, और फ्रेज काम कर रहा है मॉडिफाई करने का एक नाउन को, और नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, इसलिए ये अपने आप में एक एडजेक्टिव फ्रेज हुआ। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? देखिए, इसलिए मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। हमने अगली जो बात कही है वो देखिए, अगला एग्जांपल देखिए, द कुलीज बिलोंग्ड टू ए हिल ट्राइब। अब ये ट्राइब क्या है? ट्राइब अपने आप में कहोगे सर एक नाउन है, नाउन को मॉडिफाई करने का काम कौन कर रहा है? सर हिल कर रहा है। कौन कर रहा है? हिल कर रहा है। तो ये जो हिल वर्ड है, ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एडजेक्टिव है जो क्वालिफाई इस नाउन को कर रहा है, ट्राइब को। लेकिन अगर इसी से हम फ्रेज को कन्वर्ट करते हैं तो देखिए, द कुलीज बिलोंग्ड टू ए ट्राइब ड्वेलिंग इन द हिल्स। अब ये ड्वेलिंग इन द हिल्स जो है, ये किसको मॉडिफाई कर रही है? ये उस ट्राइब को, उस जनजाति को, उस ट्राइब को मॉडिफाई कर रही है। तो ये अपने आप में क्या है? ये अपने आप में एक नाउन है, और नाउन को मॉडिफाई करने का काम ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स कर रहा है, इसलिए ये क्या है? ये अपने आप में फ्रेज है। और फ्रेज भी कौन सा है? ये एडजेक्टिव फ्रेज है भाई। इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? ये थी बात हमारी एडजेक्टिव फ्रेज की। इज इट ओके? तो हम आगे भी बात करेंगे। हमारा एडवर्ब फ्रेज जो है उसको और आप लोगों को समझना है। तो जो एडवर्ब फ्रेज है वो क्या है? देखिए, अब हमने बातें की हैं एडवर्ब फ्रेज की, और एडवर्ब के अंदर आप लोगों ने क्या देखा था कि सर एडवर्ब जो है वो क्या है? वो मॉडिफाई करती है किसको? एडवर्ब या तो किसी वर्ब को मॉडिफाई कर सकती है, या किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर सकती है, या किसी दूसरी एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकती है। ये एडवर्ब की क्लास में हमने बड़ी अच्छे से जान लिया। तो अब एक बार देख लेते हैं कि एडवर्ब फ्रेज जो होता है वो क्या होता है। तो एडवर्ब फ्रेज मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सिर्फ फ्रेज जो होता है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, और एडजेक्टिव फ्रेज है तो एडजेक्टिव का काम होता है नाउन को क्वालिफाई करना, तो वो एडजेक्टिव फ्रेज है। एडवर्ब है जो वर्ब या एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने का काम करता है, वो एडवर्ब होता है। और एडजेक्टिव फ्रेज की बात करें तो सेम बात है, किसी भी एडजेक्टिव या वर्ब को क्वालिफाई करने वाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होंगे? एडवर्ब फ्रेज होंगे, यानी कि जो एडवर्ब के समान काम करने वाले वर्ड्स होंगे। तो यहां पर एग्जांपल से हम समझते हैं, ये इसके डेफिनेशन है। देखिए आगे हम समझते हैं। देखिए, राम रैन क्विकली। अब यहां पर हमने कहा रामा रैन क्विकली। अब मुझे ये बताइए कि ये जो क्विकली वर्ड है ये मॉडिफाई किसको कर रही है? ये राम को मॉडिफाई कर रही है कि इस रैन को क्वालिफाई कर रही है? तो राम क्विकली या राम दौड़ा क्विकली? अब बात आती है सर रैन को। आंसर किसका आ रहा है? ये देखिए, यहां आंसर ये हाउ का आ रहा है कि वो कैसे दौड़ा। तो हाउ का आंसर देखिए, हमने एडवर्ब की क्लास में बड़े अच्छे से पढ़ा था कि हाउ का जो आंसर होता है वो एडवर्ब होता है। अब यहां पर क्विकली अपने आप में हाउ का आंसर है, तो ये अपने आप में एडवर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। अब यहां पर देखिए, रामा रैन विद ग्रेट स्पीड। अगर हमने ये कहा कि विद ग्रेट स्पीड जो है ये मॉडिफाई किसको कर रहा है? तो वही बात है कि सर ये इस रैन यानी कि इस वर्ब को ही क्वालिफाई कर रहा है, जो आंसर दे रहा है हाउ का। अब यहां पर ये समझिए, हाउ का जो आंसर है, क्या वो इनमें से कोई एक पर्टिकुलर वर्ड आंसर आ रहा है, या ये तीनों वर्ड मिलाकर के हाउ का आंसर दे रहे हैं? ट्राई करिए, देखिए भाई। तो सर राम रैन, राम दौड़ा कैसे? विद ग्रेट स्पीड। तो सर ये तीनों के तीनों वर्ड जो है वो हाउ का आंसर दे रहे हैं, तो ये अपने आप में ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। तो ये अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब फ्रेज है भाई। ये क्या है? एडवर्ब फ्रेज है। बताइए बात समझ आई या नहीं आई? एक एग्जांपल दूसरा देख लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने दिए, सारों को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने कहा ही आंसर्ड र्यूडली।
ही आंसर्ड रूडली। रूडली वर्ड आया हुआ है जो आंसर किसका है, हाउ का है, जो इस आंसर यानी कि इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब देखिए ये हमारे पास क्या हुई, फिर ये कहोगे सर ये है अपने आप में एक एडवर्ब है। अब हमने इसी को देखिए कैसे कन्वर्ट किया है, ही आंसर्ड इन ए वेरी रूड मैनर। अब यहां पर मैं कहूं हाउ, अब हाउ का अगर आप लोगों से आंसर पूछा जाए तो हाउ के आंसर के लिए आप लोग बताइए कि क्या आंसर दोगे, तो आप कहोगे सर ही आंसर्ड, उसने आंसर दिया इन ए रूड मैनर। अब इन ए रूड मैनर को ही हम क्या लिख सकते थे, रूडली लिख सकते थे, लेकिन यहां पर सिंगल वर्ड है और यहां पर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो जो सेम, दोनों का मीनिंग सेम है, इन दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है। तो इस बात से आप लोगों को पता चला कि हाउ का आंसर कोई पर्टिकुलर वर्ड ना होकर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो दोस्तों ये क्या है, एडवर्ब क्लॉज है। बताइए बात समझ आई या नहीं। ठीक है, क्लोज एडवर्ब फ्रेज है, सॉरी क्लोज में बोल रहा हूं तो गलत बोल रहा हूं, एडवर्ब फ्रेज, तो एडवर्ब फ्रेज है ये। अगला है ही डज हिज वर्क केयरलेसली। अब केयरलेसली जो है ये हाउ का आंसर आ रहा है, जो एक वर्ब इस डज को क्वालिफाई कर रहा है। अगर इसी को हम ऐसे मॉडिफाई कर दें, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। भाई विदाउट एनी केयर और केयरलेसली एक ही बात है ना। तो देखिए विदाउट एनी केयर, इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब फ्रेज है। अगला है हमारा ही इज कमिंग नाउ। अब यहां पर देखिए कि नाउ जो है ये अपने आप में आंसर किसका दे रहा है, ये अपने आप में आंसर दे रहा है भाई किसका, व्हेन का आंसर दे रहा है। लिखा नहीं, चलो कोई बात नहीं, व्हेन, अच्छा ये यहां पर आ गया, ये लिख रखा ना, ठीक है भाई कोई बात नहीं। तो ये आंसर किसका दे रहा है, ये व्हेन का आंसर दिया है। अब अगर इसी को मैं ये कहूं कि ही इज कमिंग एट दिस वेरी मोमेंट, एट दिस वेरी मोमेंट का मीनिंग नाव होता है भाई, लेकिन नाव अपने आप में एक सिंगल वर्ड है। और यहां पर देखिए हमने क्या कहा है, हमने यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात की है, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बातें की है, जो आंसर व्हेन का ही दे रहा है। व्हेन का आंसर ये कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ रहा है, ना कि कोई पर्टिकुलर वर्ड आ रहा है, इसलिए ये एडवर्ब फ्रेज है भाई, एडवर्ब फ्रेज है। क्लियर। अगले आगे देखिए, हमने कहा नो सच डिजीज वर नोन देन, यानी कि इस तरह की कोई जो बीमारियां थी वो उस समय नहीं जानी जाती थी। कब नहीं जानी जाती थी, व्हेन का आंसर आ रहा है, और व्हेन का आंसर आ कब रहा है कि इस तरह की बीमारियां कब नहीं जानी जाती थी, आप कहोगे सर तब, तो तब यानी कि देन, और ये अपने आप में क्या है, एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ टाइम है। व्हेन का आंसर क्या होता है, व्हेन का आंसर एडवर्ब ऑफ टाइम होता है दोस्तों। तो अब देखिए इसी को अगर फ्रेज के अंदर लिखेंगे हम, तो नो सच डिजीज वर नोन इन दोज डेज। कब नहीं जानी जाती थी सर, उन दिनों। कब नहीं जानी जाती थी सर, तब। तब यानी कि पहले, उस समय की बात है। तो देखिए इन दोज डेज अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब फ्रेज है जो आंसर दे रहा है व्हेन का ही, तो ये अपने आप में एडवर्ब फ्रेज है। अगला हम वाक्य देखते हैं। अगला वाक्य है हमारा द एरो फेल हियर। अब देखिए यहां पर अगर एडवर्ब को फाइंड आउट करेंगे तो आंसर हमें किसका चाहिए, वेयर का निकल रहा है, क्योंकि भाई द एरो है ये अपने आप में सब्जेक्ट है, फेल अपने आप में वर्ब है, तो इसी को हमें देखना है कि ये एडवर्ब है या नहीं है। एडवर्ब क्या, यहाँ पर वेयर का आंसर आ रहा है, और वेयर का अगर आंसर आ रहा है तो ये एडवर्ब है। और वेयर का आंसर कौन सी एडवर्ब होता है, और वेयर का आंसर होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। लेकिन अगर इसी को हमने कन्वर्ट किया ऐसे कि द एरो फेल, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, कहां पर, ऑन दिस स्पॉट, यानी कि इसी जगह पर, तो 1 2 और 3, यहां पर 3 वर्ड्स हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, जो आंसर किसका दे रहा है, जो आंसर वेयर का ही दे रहा है। और वेयर का आंसर जो होता है वो एडवर्ब होता है, ये सिंगल वर्ड ना होकर के ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसलिए ये अपने आप में एडवर्ब फ्रेज है दोस्तों। बताइए बात समझ आई या नहीं आई, इज इट ओके। चलिए अगला भी एक वाक्य है यहां पर दिया हुआ है, देखिए यू कैन बाई इट एवरीवेयर। अब ये जो एवरीवेयर है ये अपने आप में वेयर का आंसर देने वाला वर्ड है, किसका है,
वेयर का आंसर देने वाला वर्ड है। और इसी को अगर हम देखें कि यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेस, देखिए एवरीवेयर का मीनिंग, एवरीवेयर का मतलब हर जगह, हर जगह आपको ये चीज क्या आप इसे खरीद सकते हो। अब हमने इस बात को क्या, यू कैन बाई इट इन ऑल प्लेसेज, यानी कि सब जगह, तो बात तो सेम है, मीनिंग क्या होता है, मीनिंग दोनों का सेम है। लेकिन ये जो इन ऑल प्लेसेज की अगर हम बात करें तो ये अपने आप में फ्रेज है, और फ्रेज आंसर जो दे रहा है ये वेयर का आंसर दे रहा है, और वेयर का आंसर देने वाला जो वर्ड है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, वो एडवर्ब होता है, और ये अपने आप में एडवर्ब फ्रेज है दोस्तों। क्या है, एडवर्ब फ्रेज है दोस्तों। बताइए बात समझ आई या नहीं आई। ये बातें थी हमारी किसको लेकर के, इन फ्रेज को लेकर के, ठीक है। और मैंने कहा था आप लोगों को मैं फ्रेज को डिटेल से आप लोगों को बता दूंगा, तो ये एक छोटी सी क्लास थी हमारी फ्रेज को लेकर के। और फ्रेज तीन तरह के होते हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव क्लोज, एडजेक्टिव फ्रेज, और क्या, एडवर्ब फ्रेज। तो मेरे ख्याल से फ्रेज और क्लोज में आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब इन अगर हम इसका कंक्लूजन निकालें, अगर हम इस डिस्कशन का कंक्लूजन निकालें, तो भाई कंक्लूजन हमारे सामने यही निकल कर आता है कि किसी भी एडजेक्टिव को, नाउन को, या फिर एडवर्ब को किसके साथ कन्वर्ट किया जा सकता है, फ्रेज के साथ कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एडजेक्टिव है तो उसको एडजेक्टिव फ्रेज में कन्वर्ट किया जा सकता है, एडवर्ब है तो एडवर्ब फ्रेज में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये बातें आप लोगों ने देखी है। नाउन फ्रेज जो होता है वो नाउन के इक्विवेलेंट काम करता है, एडजेक्टिव जो होता है वो एडजेक्टिव के इक्विवेलेंट काम करता है, एडवर्ब जो होता है वो एडवर्ब के इक्विवेलेंट काम करता है। इज इट ओके? तो ये बात थी हमारी किसको लेकर के, फ्रेज को लेकर के। तो देखिए हमने सारी चीजें यहां पर देखी हैं कि देखिए वर्ड क्या है, ठीक है, फ्रेज क्या है, क्लोज क्या है, सेंटेंस क्या है, सारी की सारी चीजें हमने देख ली है। किसी को किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। और देखिए इसकी एक प्रीवियस जो क्लास हुई थी हमारी वो क्लोज के ऊपर हुई थी, और बहुत ही जल्दी आप लोगों की क्लोज की प्रैक्टिस भी मैं लगाऊंगा। अगली क्लास आप लोगों की क्लोज की प्रैक्टिस लगाएंगे। उस क्लोज की प्रैक्टिस के लिए बाद में हम शुरू कर देंगे आपके पास हमारी जो रूटीन की क्लासेज जो होंगी, लाइव क्लासेज हम शुरू कर देंगे। अभी कभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डेड क्लास डालनी पड़ती है, ठीक है। बहुत ही जल्द आप लोगों के सामने लाइव क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। और एक जो प्रैक्टिस के लिए जो एक बहुत ज़रूरी है, आपको हर जो टॉपिक आप पढ़ते हो उसको प्रैक्टिस के थ्रू ही आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए रूल पढ़ना और रूल समझना और उनको प्रैक्टिस करना ये सब अलग अलग बातें हैं, क्योंकि रूल पढ़ने से हमारे कॉन्सेप्ट समझ तो आ जाते हैं लेकिन हमें अप्लाई करने नहीं आते। अब समझ में आना और अप्लाई करना भी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इन सब की बातें करेंगे हम, प्रैक्टिस भी आप लोगों को करवाएंगे। तो आज की क्लास को यहीं रोकते हैं, और सेशन अच्छा लगा हो आपको तो प्लीज़ लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें जो भी न्यू व्यूअर्स हैं हमारे, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज यहीं रोकते हैं क्लास। थैंक यू एवरीवन।